न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक अच्छी खबर है। चेयरमैन रेलवे बोर्ड कह रहे हैं कि अब उसका जो है प्रोपल्सन सिस्टम का ठेका दे दिया है और साथ ही साथ जल्द ही प्रोपल्सन सिस्टम बनने लगेगा और एक टारगेट दिया है कि अगले साल के दिसंबर यानी 2022 का दिसंबर और उसके बाद मार्च 2023 के बीच में जो 44 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने की बात है उनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। मतलब अभी भी इसमें काफी हीला हवाली है, काफी देरी होने की संभावना है। लेकिन क्या ये जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है इस पर ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईसीएफ के पूर्व जीएम सुधांशु मणि जी हैं, जिनको इस बात का अनुभव है कि ट्रेन जो है वो कितना टाइम लेती है। तो उन्हीं से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है क्या इसमें भी दे पाएगी रेलवे या नहीं दे पाएगी। सुधांशु जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद सर। जो चेयरमैन साहब ने कहा है, क्या लगता है सर, यानी अभी तो बहुत लेट हो चुका है, क्या उस टाइम फ्रेम में वो कर पाएंगे? आपका अनुभव क्या कहता है? जी, तो देखिए थोड़ा पीछे चलें तो जब ये वंदे भारत की प्रोटोटाइप दोनों रेक्स बनी थी तो ये जो प्रोपल्शन सिस्टम का सारा डेवलपमेंट 12 महीनों में लगभग हुआ था और कुछ आइटम्स में 15 महीने भी लगे थे और ट्रेन साथ में बनाई जा रही थी आईसीएफ में। तो इस हिसाब से जैसा चेयरमैन साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे ख्याल से ऑर्डर ये जनवरी या दिसंबर में हुआ है और उन्होंने कहा कि सितंबर तक सारा सामान आ जाएगा 2022 में, यानी कि कोई 20 महीने का टाइम आपने प्रोपल्शन सिस्टम के मैन्युफैक्चरर को दिया। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। ये 20 महीने में भी हो पाएगा या नहीं ये अलग बात है, लेकिन अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और सबको इंतजार है तो उस हिसाब से ये 20 महीना भी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। और अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 20 महीना ये क्यों कह रहे हैं मुझे समझ है। ये अंग्रेजी में कहते हैं दे हैव शॉट देमसेल्व्स इन द फुट, दे हैव टेम्प्टेड द प्रोविडेंस। जब इन्होंने ये दोबारा या 44 सेट का टेंडर किया तो इसमें मेरे हिसाब से ऑन टेक्निकल ग्राउंड एकदम डेकोरेटिव अननेसेसरी चेंजेस स्पेसिफिकेशन में इन्होंने किए, मेनली इसका एक्सेलरेशन बढ़ा दिया। और जितना एक्सेलरेशन इन्होंने बढ़ाया है उससे अगर आप मुझसे पूछें तो दिल्ली से बनारस के बीच में कोई 3-4 मिनट से ज्यादा टाइम बचने वाला नहीं। तो ये एक टोटली अननेसेसरी चेंज था जिसका रीजन वही बता सकते हैं कि क्यों किया। लेकिन इसका नुकसान देखिए कि ये अब सारे इक्विपमेंट जो हैं उनको बदलना पड़ेगा। ट्रैक्शन मोटर हो गए, मेरे ख्याल से ट्रांसफार्मर भी, कन्वर्टर सब में चेंज होंगे और फिर आप सारे टेस्ट करेंगे पहले, उसके बाद सप्लाई होगा, टेस्टिंग अगर सक्सेसफुल हो गई फिर ट्रेन बनेगी और फिर ट्रेन को भी फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। लोहानी साहब के टाइम में वो चेयरमैन थे तो ट्रेन की टेस्टिंग आपको याद होगा 1.5-2 महीने में हो गई थी, जो कि होना बहुत ही मुश्किल काम है आरटीएसओ से। तो ये सारी टेस्टिंग की वजह से 20 महीना लग रहा है प्रोपल्शन सिस्टम लाने में। उसके बाद ट्रेन बन के निकलेगी जैसा कह रहे हैं दिसंबर में, तो पहला प्रोटोटाइप इसकी टेस्टिंग में न जाने कितना टाइम लगेगा और फिर वो जब क्लियर होगा तब आप कहेंगे कि आगे का प्रोपल्शन सिस्टम लो, फिर उसमें 3-4-5 महीने जरूर लगाएगी कंपनी। तो ये तो एक बहुत ही मतलब इसको इतना कह सकते हैं कि इसको बनाने में कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे लोअर लेवल पे आरडीएसओ में और कुछ लोगों ने मिलके कुछ न जाने क्यों ये चेंजेस कर दिए और ऊपर से नीचे तक सब लोगों की ये समझ में नहीं आया कि ये चेंजेस से क्या फायदा है। और कुछ बात नहीं होती लेकिन बेबाक की बातें होती हैं। जिस बात की बातें होनी है उस बात की कोई बात नहीं, और जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती हैं। तो ये यू हैव पुट एन albatross अराउंड योर नेक एंड दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू टेक दिस मच टाइम। मेरे हिसाब से तो ये इस टाइम फ्रेम को जो उन्होंने बताया बड़े आराम से 6 से 9 महीने तक कट किया जा सकता था। लेकिन अब आपका सवाल यह है कि ये तब तक भी हो पाएगा कि नहीं। तो अगर आप जितने सप्लायर हैं इंडस्ट्री में, प्रोपल्शन सिस्टम का ही नहीं और तमाम ब्रेक सिस्टम है,
उसकी फर्निशिंग के सप्लायर्स हैं, उन सबके साथ एक पार्टनरशिप का रिलेशनशिप रखोगे अगर, तो जल्दी काम होगा, बिकॉज दे विल वर्क फॉर द प्राइड नॉट फॉर मनी। और इस हिसाब से आप काम करिए तो हो सकता है दिसंबर तक, जैसा आपने कहा है, निकल जाए। मेरे हिसाब से बहुत जल्दी होना चाहिए था। लेकिन अगर आप एक सरकारी ढंग से काम करेंगे कि भाई तुम्हारा काम है आके सप्लाई करो, प्रूफ करके दिखाओ, हम बैठ के यहाँ सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए बैठे हैं, तो ये दिसंबर तक भी नहीं हो पाएगा। सुधांशु जी, एक चीज समझना चाह रहे थे, ये प्रोपल्सन सिस्टम क्या होता है? कोई रॉकेट साइंस है, क्या चीज है? मतलब कुछ लगता है क्रायोजेनिक टाइप की टेक्नोलॉजी है जिसमें टाइम लग जाएगा, या दुनिया में पहली दफा हिंदुस्तान कर रहा है ये प्रोपल्सन सिस्टम? क्या है ये सर? नहीं नहीं, देखिए आज की डेट में प्रोपल्शन सिस्टम जो है, प्रोपल्शन सिस्टम का काम ये है कि आपने OHE से इलेक्ट्रिक ट्रेन या लोकोमोटिव के लिए, डीजल की बात नहीं करते आप, आपने पैंटोग्राफ से ऊपर से पावर लिया, उस पावर को आपने ट्रांसफॉर्म किया अपनी वोल्टेज के रिक्वायरमेंट पे, फिर कन्वर्टर में दिया, उस कन्वर्टर ने उसको DC में बदला, फिर जैसी AC आपको चाहिए उसमें बदला, और फिर ट्रैक्शन मोटर में आपने दिया, और इस सब को कंट्रोल करने का काम लोकोमोटिव में लोकोमोटिव के लिए, और ट्रेन 18 में या EMU में पूरी ट्रेन का एक कंट्रोल, TCMS बोलते हैं उसको। ये है प्रोपल्शन सिस्टम। तो आप समझ ही सकते हैं कि बड़ा की कंपोनेंट है ये किसी भी ट्रेन का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसी कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है ये कि इसमें इतना टाइम लगे। ये भारत में ही हो रही है, कई कंपनीज हैं जो कर रही हैं, एक दो कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने यही डिजाइन भी किया है और यही मैन्युफैक्चर करते हैं। कुछ मल्टीनेशनल है जिनकी डिजाइन तो बाहर से आती है लेकिन मैन्युफैक्चर हो रही है देश में। तो ये कोई इतना रिसर्च का काम इसमें नहीं है, केवल आपने चूंकि इक्विपमेंट के स्पेसिफिकेशन को अननेसेसरली ट्वीक कर दिया मेरे हिसाब से, तो अब उसमें वक्त लगेगा। उसका बेनिफिट वही, आप 3-4 मिनट बचा लेंगे दिल्ली से बनारस के बीच। अब आप समझ सकते हैं कि 8 घंटे की जर्नी में 3-4 मिनट अगर आप बचा लेंगे तो क्या बचा लेंगे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट 2-3-4 साल डिले हो जाए। जी सर, जब वंदे भारत एक्सप्रेस आई थी, खासतौर पर प्रधानमंत्री के लिए भी गर्व था, अभी भी प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस, लेकिन जो जमीन पे किया गया, खासतौर पर जो रेलवे ने किया वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ, कि 2 ट्रेनें चलाई और वो भी बड़ा रो पीट कर, उसके बाद उसको बंद भी कर दिया, और तीसरी ट्रेन के बारे में भी नहीं सोचा कि मान लिया कोई ट्रेन खराब होती है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। एक तरफ आप प्राइड की बात करते हैं कि हमने देश में बना लिया, दूसरी तरफ जो चीज बनाई गई उसी को आपने एकदम मटिया मेट कर दिया पूरी तरीके से। 3-4 साल क्या, हमको तो ये लगता है कि ये सिर्फ एक वो बीरबल की खिचड़ी बना दी गई है कि अब ये चलता रहेगा कि हाँ ट्रेन 20 आएगी, ट्रेन 22 आएगी। जो ख्याली पुलाव है, कहीं ये स्मार्ट सिटी टाइप का तो नहीं होने जा रहा है? देखिए, अब आप जो कह रहे हैं बात तो एकदम सही है, और कहा मेरे हिसाब से शायद आपके प्रोग्राम पे बात हुई थी, वो एक्साइटमेंट था और वो प्राइड थी। अब तक तो 15-20 ट्रेनें चलती होती मेरे हिसाब से। तो क्या हुआ आपने देखा, और अभी भी अगले 1.5-2 साल तक क्या आने वाला है कुछ क्लियरिटी नहीं है। अब उसके बारे में हम लोग पहले बात कर ही चुके हैं कि तमाम हर स्टेज पे क्या क्या शिनैनिगन्स हुए, क्या नहीं हुआ, वो आप लोग को पता ही है। इस वक्त अगर आगे की सोचें तो कम से कम ये जो इन्होंने डिक्लेयर किया है कि दिसंबर में आ जाएगी, अरे इस पे ही स्टिक कर जाए तो बड़ी बात है, भूल जाए कि इससे पहले हो सकता था। लेकिन उसके लिए जैसा मैंने कहा कि ये सरकारी डिक्टाट के हिसाब से नहीं चलेगा, वो जुनून फिर ICF में लाना होगा, और ये जिम्मेदारी बांटने से भी नहीं होगा। अभी जो ICF और RDSO के बीच में आपने जिम्मेदारी बांट दी है, वो प्रोजेक्ट को खराब करने की बात है। GM ICF जो भी है अभी, उनको पूरी जिम्मेदारी दीजिए, वही स्टाफ है, वो सब वहां पे है, टीम के बहुत लोग अभी भी हैं, कुछ हटाए गए जरूर, तो वो करके दिखाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और लेकिन अब अगर आप सिर्फ बात करना चाहते हैं जैसा कि आजकल ट्रेंड है और काम से मतलब नहीं है, मेरे ख्याल से इनको पब्लिक को भी कुछ इन्होंने ऐसा मान लिया है कि पब्लिक भी बातों पे जिंदा है, काम पे नहीं। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल से।
और कभी ना कभी ये बात जरूर आएगी कि आप बात सिर्फ करें, काम नहीं करते। सुधांशु जी, जी जी एक जी सवाल बोले। मेरे दिमाग में और आ रहा है। जब रेलवे की बात करते हैं तो बड़ी तादाद में इसमें इंजीनियर, बीटेक, एमटेक, हर तरीके, जमालपुर एक बड़ा इंस्टीट्यूट हुआ करता था, यानी एक प्राइड हुआ करता था एससीआरए में। उस कोर्स को जो है 23 सीटों में लोग संघर्ष करते थे और आईआईटी से भी टफ माना जाता था एससीआरए को। आज की तारीख में जमालपुर तो अब बीते जमाने की बात हो गई, लेकिन इतने ढेर सारे इंजीनियर मिलकर क्या कोई एक ओरिजिनल टेक्नोलॉजी नहीं दे पाए? क्या हुआ, क्या आखिरकार रेलवे के साथ हुआ क्या? सारी टेक्नोलॉजी चीजें सब बैठ बैठ के जो भी इंजीनियर वो टेंडर भरने का काम वो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, वो टेंडर बनाने का काम, यानी जो मुझे नजर आता है। क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ ये एक कहीं सोच नहीं होनी चाहिए रेलवे में? अगर आप इतना बढ़िया एकदम अच्छा माइंड लेते हो, अच्छे लोग लेते हो, आखिर उन अच्छे लोगों के साथ आप करते क्या हो? क्या करना चाहते हो? बढ़िया टॉप टॉप माइंड लेके क्या करते हो आप देश के अंदर? नहीं, बहुत ठीक बात की। और माइंड की कोई कमी नहीं है और एक्साइटमेंट की भी कमी नहीं है। इनफैक्ट यंग लोग आते हैं, कुछ कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और रेलवे एक प्लेटफॉर्म भी है जिसपे आप कर सकते हैं, कैनवस भी है जो आपको फ्रीडम देता है। सिर्फ ले दे के एक चीज की कमी है और वो है विलिंगनेस ऑफ द लीडरशिप। ओनली थिंग यू नीड इज गुड लीडरशिप एंड देन यू कैन डू मच बेटर देन व्हाट यू डू। अब वो सरकारी हिसाब किताब से अगर आप चलें, वेर यू लुक आफ्टर योर पर्सनल कंफर्ट मोर देन दैट, और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप का भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कुछ नई चीज करने का, तो वो चलता है, वह चलता है। केवल आपने जो कहा मैं पूरी तरह मानता हूं कि जो पोटेंशियल है उसका हम लोग 10-20% कर पा रहे हैं, और इसको और बढ़ाने की अगर जरूरत है तो केवल वो सेंस ऑफ पर्पस, एम्पैथी और विलिंगनेस टू डू समथिंग न्यू सेल्फ लीडरशिप में चाहिए। रेस्ट विल फॉलो। लीडरशिप में जिस दिन ये आ जाएगी उस दिन बहुत बड़े बड़े काम भारतीय रेल में हो सकते हैं, भारत में हो सकते हैं। सुधांशु सर, एक आखिरी सवाल है हमारा। वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे भले कहे कि इस तारीख को आ जाएगा और ये हम कर देंगे, मान लिया ये अपने तय टाइम पर भी ले आते हैं जो ये अब कह रहे हैं, उन्होंने कई डेडलाइन दी, डेडलाइन मतलब हर बार डेडलाइन डेड हो गई और अगली डेडलाइन दे दी गई, तो उसके बाद भी क्या आपको लगता है इस डेडलाइन पर भी अगर ये मीट कर जाते हैं, यानी मान लिया एक ट्रेन बना दी इन्होंने, तो कितना बड़ा तीर मार लेंगे, कितना बड़ा काम कर लेंगे? क्या दुनिया के साथ कदम मिलाने की बात है ये कहीं? अगर 6 साल 7 साल आप लेट होते हो और टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, हर तरफ जो है स्पीड पर भाग रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति वहीं जस की तस है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल। आप देखिए, हाइप से निकल के काम वाली बात करनी है। आपको याद होगा जब पहली रेक आई थी तो एक साथ टीवी पे आके बोलने लगे कि हम पेरू भेज देंगे और कहाँ एक्सपोर्ट कर देंगे, और बहुत ही हद दर्जे की बेवकूफी की बात है। आप अपने यहाँ 10 तो चलाइए पहले सक्सेसफुली, और उससे सीख के इसको इम्प्रूव करिए, वो करना आपका काम है। तो जहां तक ये दिसंबर तक बना देंगे और तीर मारना, या ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आपको इस प्रोजेक्ट को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना है तो आप दिसंबर में एक बनाइए, जल्दी से टेस्ट करिए, और वेंडर्स के पीछे पड़ के, आईसीएफ के पीछे पड़ के कम से कम 10-15 ट्रेनें भारत में चलाइए। एक चीज चला के सीखिए और ट्रेन इंप्रूव करिए, फिर आप जरूर एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और भारत में भी और बना पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये करना पड़ेगा। और दूसरी एक बात, बस 1 मिनट और लूंगा। आप उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने पूरी तो नहीं सुनी, लेकिन ये वंदे भारत के बाद ही एक सवाल आया था, किसी ने पूछा कि 160 किलोमीटर का आपका क्या? अभी तो आप 1-2 मिनट का सेक्शन आपके पास है, आप उसको कहते हैं 160 पे ट्रेन एक चला लेते हैं, गतिमान एंड सो ऑन। तो आपको पता होगा कि दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता को 160 किलोमीटर की बातें आप पिछले 10 साल के बजट उठा लीजिए, हर साल होती। मैं ये नहीं कह रहा कि छोटा काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इंप्रूवमेंट करना है, बड़ा काम है, लेकिन ऐसा भी काम नहीं है कि ये एक डेकेड लॉन्ग प्लान बने। अब इस बार मैंने उनसे सुना कि ये दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता 2-2.5 साल में 160 किलोमीटर कर डाले। अब देखिए, ये अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है,
आज की डेट आप नोट कर लीजिए, 2-2.5 साल बाद हम लोग फिर बात कर लेंगे। करने का क्या मतलब है, आप पूरे सेक्शन में अगर आपने 5, 10, 15, 20 किलोमीटर कर दिया तो उससे काम नहीं चलेगा। कम से कम 50% ऑफ द सेक्शन तो 160 किलोमीटर पे लेके आएंगे, तब तो आप कह सकेंगे कि 160 किलोमीटर पे ट्रेन चलेगी। तो वो होगा कि नहीं, इस पे मेरे हिसाब से तो इसका क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। इस पे क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप ज्यादा पता कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये भी बोलने वाली बातें हैं। जो बोलता है वो फिर साल भर बाद वो बदल जाता है और इसी तरह चलता रहेगा, ऐसे आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। और अगर मैं ये बात कह रहा हूं और लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, किसी शायर ने कहा है कि आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या अजब है कल वो जमाने की निसाबों में मिले, निसाबों यानी करिकुलम में। तो ये आपको फोकस करके कम से कम 2 सेक्शन, 2 नहीं तो 1 पकड़ ली, दिल्ली मुंबई पकड़, और 2 साल में इस सेक्शन को कम से कम ऐसा बनाइए कि 50% सेक्शन ऐसा हो जाए कि उसके 160 किलोमीटर उस पर ट्रेन चल सके। ये एक होगी बात प्रोग्रेस की। और तब तक आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस भी 2-3 और आ जाएगी होपफुली, और आप उनको चलाइए 160 किलोमीटर। ये अगर होना चाहिए कायदे से, और आप भी इसको और पता करें कि ये कितना होने की उम्मीद है। मुझे तो हर बार की तरह आई एम स्केप्टिकल, लेकिन हो जाए तो कितनी अच्छी बात हो। सुधांशु जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम चीजों के बारे में अपनी राय रखने के लिए। माय तो देखते प्लेजर। रहिए सर। हाँ बोलिए सर, कुछ कह रहे नहीं थे? नहीं, माय प्लेजर, थैंक यू। तो सुधांशु जी को ढेर सारा धन्यवाद। और हमारा जो न्यूज स्टेशन है इसमें आप देखते रहिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, ताकि हमारी बात भी लोगों तक पहुंच सके और जो काम किया जा रहा है वो भी लोगों के बीच में पहुंच सके। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।